अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? माउस ओवर करना है ना? किस क्लास में था? ये देखो, एक क्लास क्या? एक्शंस, ठीक है, जिसके अंदर मेथड्स हैं माउस से रिलेटेड बहुत से एक्शंस परफॉर्म करने, है ना? चाहे वो क्या हो, माउस ओवर हो, राइट क्लिक हो, बताए थे ना, डबल क्लिक हो, हर काम के लिए मेथड है। एक मिनट देखते हैं, ये देखो, एक्ट वेरिएबल के अंदर क्या है? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो आगे डॉट लगाएंगे तो क्या आएंगे? एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे। अब जब एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे तो यहाँ देखो एक पूरी लिस्ट है मेथड्स की, है ना? मेरे ख्याल से कितने भी कम होंगे तब भी हो सकता है 20, 25, 30 होंगे, है ना? और अब देखो यहाँ कई मेथड्स हैं, जैसे एक मेथड है क्या? मूव टू एलिमेंट, जिसका काम है कहीं पे उस जिस एलिमेंट, देखो ये मेथड मांगता है आर्गुमेंट में क्या? वेब एलिमेंट। वो कहता है उसका वेब एलिमेंट दो जहां माउस लेके हमें जाना है। ये क्लिक क्लिक नहीं करेगा, सिर्फ माउस लेके जाएगा। ऐसे ही देखो एक मेथड है, ऊपर देखो क्या नाम है? कॉन्टेक्स्ट क्लिक। ये भी आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? पैरामीटर में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ये भी वही मांग रहा है कि किस पे करें। अच्छा, आप लोग को ये भी दिख रहा होगा, सेम नेम का एक मेथड और भी है ना? सेम नेम का एक मेथड और भी है, ये हम बताएंगे क्या है और क्यों है। लेकिन ये देखो कि सेम नेम का एक मेथड क्या है? और भी है, ठीक है। लेकिन हमको देखो ध्यान से, यहाँ कंटेक्स्ट क्लिक नाम के कितने मेथड दिखाई दे रहे हैं? दो। एक बिना पैरामीटर का है, एक पैरामीटर और एक में पैरामीटर है। हमको ये यूज करना है जिसमें पैरामीटर है, जिससे कि हम ये बता सके कहाँ राइट क्लिक करना है। और ये हम लोग कल ट्राई किए थे, चला था ना? लेकिन एक बात और बोले थे कि लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म जरूर करना, इसके बिना ये कोड काम नहीं करेगा। ये दिमाग में रख लो कि लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक किए तो सॉरी क्या किए थे? माउस ओवर किए थे। इसके बाद क्या किए थे? राइट क्लिक किए थे। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा इसको पहले लॉग इन करते हैं। ये देखो, है ना? यहीं पे जैसे हमने कौन सा कॉल किया है? राइट क्लिक के लिए कंटेक्स्ट क्लिक, और माउस ओवर के लिए क्या? मूव टू एलिमेंट। एक मेथड हमने और बताया था जिसका नाम क्या है? डबल क्लिक। क्या नाम है? डबल क्लिक। तुम कहीं चाहो तो डबल क्लिक भी यूज कर सकते हो। एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे देखो यही लीड्स लिंक है ना? ये तुम क्या कर रहे हो? इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो। तुम चाहो तो इसी पे क्या कर सकते हो? डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के लिए क्या करना होगा? तब तुम्हें ये क्लिक मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें तब भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके जहां पे भी तुम्हें क्या करना है? डबल क्लिक करना है। वेब एलिमेंट तो हर हाल में क्या करना है? बनाना ही बनाना है। ये पता है कि नहीं? एक्शंस क्लास का यूज करोगे, जहां पे भी राइट क्लिक करोगे, जहां पे भी माउस ओवर करोगे, जहां पे भी डबल क्लिक करोगे, तो उसका वेब एलिमेंट बताओगे ना। मान लो लीड्स पे हमें डबल क्लिक करनी हो तो क्या करेंगे? हम पहले हम वेब एलिमेंट बनाएंगे किसका? लीड्स का।
क्या नाम रखें, या ऐसे नाम रख देते हैं WE लीड्स। और इसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है तो एक्शंस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्शंस क्लास के। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब ऐसा नहीं है जितनी बार यूज करोगे उतनी बार बनाओगे, ऐसा नहीं है कि जितनी बार यूज करोगे उतनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे। एक देखो एक्शंस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम इसी से क्या कर रहे हैं, मोर बटन पे क्या कर रहे हैं, माउस ओवर मोर पे क्या कर रहे हैं, ना कंटेक्स्ट क्लिक, मतलब क्या, राइट क्लिक। और फिर इसके बाद हम लीड्स पे क्या करना चाहते हैं, डबल क्लिक। तो कुछ भी करना होगा, अब हमें एक्शंस क्लास का वही ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं जो किस वेरिएबल में है, एक्ट। सिंपल, एक्ट डॉट, अब देखो मेथड्स की क्या है, लिस्ट ना। अब इसी में एक मेथड है जिसका नाम है डबल क्लिक, लेकिन कौन सा यूज करना है, ये पैरामीटर वाला। क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट ना, कहाँ डबल क्लिक करना है, तुम कह रहे हो भैया हमको यही लीड्स पे करना है। सॉरी, देखो आ भी गया वैसे, ठीक है। लेकिन यही बात मत खत्म करना, लास्ट में क्या जोड़ना, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। अब चाहो तो ये चला के देखो, ये क्या करेगा, क्लिक नहीं, क्या करेगा, डबल क्लिक करेगा। क्लियर है? अच्छा चलाएं, एक काम करते हैं, यहां तक चला के देखते हैं, देखो डबल क्लिक करता है कि नहीं। माउस ओवर भी करेगा, देखना, राइट, क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा है, सही बिल्ड और परफॉर्म का मतलब क्या है, बता रहे हैं यहाँ, एक से ये देखो लीड्स ओपन कर दिया कि नहीं कर दिया, क्लिक से भी ओपन हो गया और किससे ओपन हो गया, डबल क्लिक से। लेकिन देखो ये इसका ये मतलब भी नहीं है कि सीधे तुम डबल क्लिक ट्राई करो, पहले तुम्हें क्या यूज करना है, क्लिक ही यूज करना है। अगर उससे काम कर रहा है तो फिर कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं अगर लग रहा हो कि क्लिक से बात नहीं बन रही है, वहां जाके क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तब यूज करो किसका, एक्शंस क्लास का। हाँ, एक्शंस क्लास के इस डबल क्लिक नाम के मेथड का। अच्छा एक और इफेक्ट बताया था, जैसे देखो ये कैलेंडर है, हम इसे क्लिक करें और छोड़ नहीं रहे हैं, क्लिक किए हैं और वही जो जैसे तुम्हारे उसमें लैपटॉप यूज कर रहे होगे तो लेफ्ट राइट में दो है ना, ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए अगर उस लेफ्ट क्लिक को ऐसे अगर दबाओ, जैसे हम इसे दबाएं, देखो तब तक कुछ नहीं होगा जब तक हम इसे क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलीज। रिलीज एक वर्ड यूज होता है कि नहीं, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, रिलीज किए, देखो लीड्स पे क्या हो गया, क्लिक। ये बात सबको समझ में आ रही है ना। तो अगर मान लो कहीं हमको क्या करना हो, क्लिक करके, और छोड़ना नहीं है, क्लिक करके क्या करना है, पकड़े रहना, तो इसके लिए भी एक मेथड है। चलो किसी के लिए ट्राई करके देख लो, जैसे कोई भी एलिमेंट हो, किस पे करें, देखो इसी लीड्स वाले लिंक पे जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, चाहे तो इसी पे हम क्या कर सकते हैं, देखो एक मेथड या किसी भी एलिमेंट, भाई देखो जब भी तुम एक्शन क्लास का मेथड कॉल करोगे तो वो तुमसे पूछेगा क्या कि कौन सा मेथड कॉल करना चाहते हो। अब तुमने देखो एक मेथड है इसमें क्या, एक सेकंड, सॉरी, एक मेथड है क्लिक एंड होल्ड। मेथड का नाम क्या है, क्लिक एंड होल्ड।
ये मेथड अगर कॉल करो, पैरामीटर में क्या भेजोगे? वेब एलिमेंट, जिसके ऊपर वेब क्लिक करके होल्ड करना है। बस मान लो इसी पे करना हो, लीड्स लिंक पे ही, तो इसे क्या करोगे? यहाँ भेज दोगे, लास्ट में क्या जोड़ दोगे? .build.perform। सोचो ये सारे काम वेब एलिमेंट के मेथड से नहीं हो सकते थे ना, इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ा? एक्शंस क्लास का। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब इसको, हेलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ ठीक, नहीं वहीं पे घर पे, हाँ ठीक। क्लिक एंड होल्ड, हाँ सर हमने एक सिंगल क्लिक के लिए ट्राई कर लिया, हाँ, ओपन नहीं हो रहा, तब उसमें हम डबल क्लिक हाँ पहले से ही ना पहले से ही ऐसा कोशिश नहीं करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फंक्शनैलिटी ही ऐसी होती है जो पहले से ही डबल क्लिक करने पे ही काम करेगी, तो हमको पता है कि वहाँ क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक वाला मेथड कॉल करेंगे ही करेंगे। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, तो ये समझ में आ रही है? ये सारी लाइनें आसान है कि नहीं? अच्छा एक मेथड इसके पास और बहुत जरूरी मेथड है। अब ये एक देखो नई बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि किसी एलिमेंट के लिए तुम क्या लिखोगे? एक्सपाथ। जैसे ये डाउनलोड ऐप ये है ना, इसके लिए आप कैसे करोगे? मान लो आप उस पर कोई कहे क्लिक करने का कोड लिखो, तो क्या करोगे? ड्राइवर इंस्पेक्ट करके एक्सपाथ निकाल लोगे, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके एक्सपाथ भेजोगे, तुमको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, डॉट करोगे, कौन सा मेथड कॉल करोगे? क्लिक। और क्लिक मेथड क्या करेगा? इसके ऊपर क्लिक कर देगा। अब ये तो हैप्पी सिनेरियो है, ये तो क्या है? हैप्पी सिनेरियो है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम नंबर 1 आ सकती है कि आपका एक्सपाथ गलत हो। आपका एक्सपाथ क्या हो? गलत हो। ये भी हो सकता है कि आपने एक्सपाथ 10 दिन पहले लिखा था, चला आज रहे हो, तब तक एप्लीकेशन में क्या हो चुका है? अब चेंज हो चुका है, इस वजह से जो पुराना एक्सपाथ है अब वो काम नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या आएगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये सबको क्लियर है ना? जब भी एक्सपाथ गलत होता है तो क्या आता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। मान लो एक्सपाथ आपका क्या है? सही है। लाइन आपने लिखी है यही सिंपल, जैसे ये लाइन है, देखना, जैसे यहां देखो, आपने सबमिट जो लॉगिन बटन है उस पर क्लिक करने का क्या लिखा है? कोड लिखा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक। अब क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना, या तो क्लिक कर दे और या तो क्लिक न कर पाए। क्लिक नहीं कर पाएगा, इसकी वजह आपको ये लगती है कि भाई इसका एक्सपाथ क्या होगा? गलत होगा, तब तो एक्सेप्शन आ जाएगी, तो क्लिक कहां से करेगा? एक्सेप्शन कौन सी आएगी? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अगर आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ क्या है? गलत है। लेकिन मान लो आपका दिया गया एक्सपाथ या आईडी जो भी आपने दिया है वो एकदम क्या है? सही है। तो मतलब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, आपका दिया गया एक्सपाथ सही था, ये गया एलिमेंट को ढूंढा, एलिमेंट इसे क्या हो गया? मिल गया। और मिलने के बाद क्या किया? क्लिक। तो सेलेनियम गया वहाँ क्या करने? क्लिक करने। सेलेनियम के हिसाब से वो गया, वो क्लिक कर दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि क्लिक कर तो देगा, लेकिन क्लिक होता हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देगा, मतलब क्लिक होगा नहीं। मतलब अगर इसको रन करो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन किसी एप्लीकेशन में आ सकती है कि आप किसी लाइन, ये कोई लाइन है, कहीं आप क्या कर रहे हो? क्लिक कर रहे हो। कहीं क्या कर रहे हो? क्लिक कर रहे हो। आपकी लाइन चलती है और कोई एरर नहीं देती। कोई एरर न देने का मतलब क्या है? भाई सेलेनियम कह रहा है कि हमने कोड सही है, सेलेनियम कह रहा है कि भैया हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करो तो क्लिक का असर दिखना चाहिए ना। जैसे हम डाउनलोड ऐप पे क्लिक करें तो उसका क्या दिखना चाहिए? असर दिखना चाहिए ना। जैसे हमने क्लिक किया, कुछ डाउनलोड हुआ, हम इस पे क्लिक करें तो कुछ क्या हुआ? खुला, कुछ असर हुआ ना।
लेकिन वहाँ सेलेनियम कह रहा है कि हाँ हमने क्लिक कर दिया, लेकिन उसका यहाँ कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दे, मतलब क्लिक हुआ नहीं। कभी कभी ऐसा होगा, कब? अगर 100 क्लिक करोगे तो 4-5 केस में 2-3 केस में ऐसा तुमको देखने को मिलेगा कि तुमने अपना कोड लिखा होगा, तुम्हारे कोड में एक्सपाथ भी सही है, सब कुछ सही है, बावजूद उसके ये लाइन चलती है, एक्सेप्शन नहीं देती है। लाइन नंबर 35 अच्छे से क्या होती है, चल जाती है, लेकिन 35 के चलने के बाद तो लॉगिन बटन पे क्या होना चाहिए था, क्लिक ना, लेकिन क्लिक होता नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के लिए जैसे क्लिक हो गया, इसको कर दें तो डबल क्लिक करते हैं, इसमें भी ये डबल वाला बटन का चलता है। हाँ, लेकिन तुम जरा सोचो, हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं क्या, जावा के साथ सेलेनियम। सेलेनियम काम करता है सिर्फ वेब बेस्ड किस पे, एप्लीकेशन पे, जो क्रोम पे चलता है। हाँ, यहाँ पे भी कभी कभी जो डबल क्लिक किया में ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए तो इन लोगों ने दिया एक्शंस क्लास के अंदर कौन सा मेथड, डबल क्लिक। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं, ये देखो बहुत ज़रूरी चीज़, कभी कभी तुम्हारे साथ होगा 100 में से 2 या 3 बार क्या, एक लाइन होगी, कोड लिखा होगा, कोड चल रहा होगा, लेकिन कोड में कोई एरर भी नहीं आ रही होगी, मतलब कोड कह रहा है कि हम बढ़िया से चल लिए, लेकिन कोड के चलने की वजह से जहाँ क्लिक करना चाहिए था वहाँ क्लिक हुआ नहीं। तुम देखो वही है, जैसे अभी हम उम्मीद करते हैं ना कि लॉगिन बटन पे क्लिक होगा तो सही यूज़र नेम पासवर्ड है तो लॉगिन हो जाएगा, गलत होगा तो मैसेज आ जाएगा भैया आपका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस यहाँ ये होगा कि सेलेनियम कहेगा हम क्लिक कर दिए, लेकिन एप्लीकेशन पे उस क्लिक का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो उसमें भी काम आती है कौन, ये एक्शंस क्लास। देखो यहीं ऊपर ये देखो ध्यान से, एक्शंस क्लास के अंदर कितने मेथड देख चुके हो तुम, 4, कंटेक्स्ट क्लिक, मूव टू एलिमेंट, डबल क्लिक और क्लिक एंड होल्ड, 4 मेथड देख चुके हो ना। अब देखो एक बहुत बढ़िया मेथड इसका, डॉट, जिसका नाम क्या है, क्लिक, और यहां भेजो क्या, वेब एलिमेंट। अब अपना वेब एलिमेंट मान लो तुमको सबमिट बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है, तो सबमिट बटन का पहले क्या बनाओ, वेब एली, हाँ एक्सपाथ या जो भी यूज करके इसका क्या बनाओ, वेब एलिमेंट, मान लो लॉगिन बटन है, तो क्या किया, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और कौन सा मेथड कॉल किया, क्लिक, वेब एलिमेंट मांग रहा है, लॉगिन बटन का वेब एलिमेंट भेजा, डॉट बिल्ड डॉट पर लोच। तो ये भी क्या करेगा, क्लिक करेगा। और तुमको अब याद आएगा कि सर जी क्लिक मेथड तो हम पहले देखे हैं, क्लिक नाम का मेथड कहाँ होता है, वेब एलिमेंट क्लास के अंदर ना। तो आज से जान लो इस बात को, एक क्लिक नाम का मेथड एक्शंस क्लास के अंदर भी है, और इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारा नॉर्मल क्लिक कहीं काम नहीं करता है। याद रहेगी बात ये। जैसे यहां देखो, नीचे आओ, दोनों का काम एक ही है सर ना? बिल्कुल दोनों का काम क्या है, क्लिक करना, इसीलिए नाम क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन एक क्लिक वेब एलिमेंट के अंदर है, एक क्लिक एक्शंस के अंदर है। इसमें अलग है अंदर से कुछ, इसमें अलग। और ऐसा नहीं है कि सीधे तुम एक्शंस क्लास का क्लिक ट्राई करोगे, जब तुम्हारा नॉर्मल वेब एलिमेंट वाला क्लिक काम नहीं करेगा। अच्छा, काम नहीं करने का क्या मतलब है भाई, ऐसे देखो, मान लो ये लाइन लिखी है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक, मान लो ऐसे क्या लिखी है, लाइन लिखी है, इस एलिमेंट पे क्या कर दो, क्लिक कर दो, और ये लाइन, इस पे लाइन पे आ जाता है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो तुम कहते हो चलो एक्शंस ट्राई करते हैं, तो पागल वागल हो क्या कि ऐसा करोगे। अगर नो सच मान लो तुम चलाओ, लाइन नंबर 39 पे आ जाए क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, क्लिक कर रहे हो ना,
तो ये मत सोचने लगना अरे यार क्लिक नहीं चल रहा, चलो एक्शन, वो एक्शन वाला क्लिक ट्राई करते हैं। अरे यार तुम्हारा एक्स पाथ गलत है ना, तो ये तो चाहे एक्शन वाला क्लिक ट्राई करो चाहे वेब एलिमेंट वाला। भाई वेब एलिमेंट तो चाहिए, एलिमेंट को तो ढूंढना पड़ेगा ना। ये तुम्हें तब ट्राई करना है एक्शंस क्लास का। क्या एक्शंस क्लास का तुम्हें क्लिक मेथड तब ट्राई करना है, ध्यान से देखो, जब तुम्हारा नॉर्मल वेब एलिमेंट वाला क्लिक कहीं पे इस तरह से हो जाए कि काम करे, एरर ना दे, मतलब एरर ना दे लेकिन काम भी ना हो, तब तुम्हें क्या ट्राई करना है, एक्शंस क्लास का क्लिक। याद रहेगा। और ऐसा एक चीज और भी होती है हमारे साथ। यहां क्या कर रहे हो भाई, सेंड कीज कर रहे हो ना, टाइप कर रहे हो ना। कभी कभी ये भी धोखा होता है कि लाइन नंबर 30 जैसे जहां सेंड कीज वाली लाइन लिखी है ये चलेगी, लेकिन लिखेगा नहीं। यार नहीं लिखता तो एरर दे देता है ना कि भैया नहीं लिख पा रहे, हम समझ जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिखेगा भी नहीं, और हाँ मतलब हाँ एरर भी नहीं देगा, और हाँ एक्सेप्शन भी नहीं देगा, और चले, और मतलब लाइन ये कहेगा कि हम चला दिए हैं, लेकिन उस चलने से कुछ लिखेगा नहीं। अच्छा, ऐसा हमेशा नहीं होता, बता रहे हैं ना, 100 में से 2-3 केस ऐसे मिलेंगे, 3 केस 4 केस ऐसे मिलेंगे। जब जैसे 100 एलिमेंट्स में कहीं 100 बार कहीं से कीज ट्राई किया होगा तो 2-3 ऐसे रहे होंगे जो शायद क्या कर दिए हो, तुम्हें परेशान कर दिए, क्योंकि वहां पे सेंड कीज न चला। अगर नहीं चलता है, लेकिन याद रखना है एक्सेप्शन, मतलब समझना, एक्सेप्शन भी नहीं आ रही है और लिख भी नहीं रहा है, तब हम यही ट्राई करेंगे। क्या ये एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट, चलो और पहले ही बना देते हैं। एक्शंस क्लास का बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना दिया उसी को यूज करो। जैसे यहाँ देखो, हमको टाइप करना है, ध्यान से देखना, इसके पास एक मेथड और है, एक्ट डॉट, एक मेथड देखो सेंड कीज, दो सेंड कीज है। चलो तो अभी ये समझाएंगे कि दो क्यों है, क्या मतलब है, लेकिन ये देखो सेंड कीज नाम का मेथड है कि नहीं, और ये दूसरा वाला सेंड कीज देखो, ये मेथड कितने पैरामीटर मांग रहा है, 2, पहला कॉमा दूसरा। पहला क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट, मतलब जहां तुमको टाइप करना है। तो लो जी हम बता दिए क्या, यूजर नेम, और दूसरा पैरामीटर हमसे मांग रहा है, ध्यान से, क्या वैल्यू हम लिखें। तो चलो लिखने में लिख देते हैं यूजर नेम क्या है, एडमिन। देख लो, हम नॉर्मल वेब एलिमेंट का सेंड कीज नहीं ट्राई किए हैं, हम किसका ट्राई किए हैं, एक्शंस क्लास के। ये भी वही काम करेगा, सॉरी, तब तक नहीं करेगा जब तक क्या नहीं लिखोगे, एक्शंस क्लास का कोई भी मेथड यूज करो तो क्या लिखो, डॉट रीड डॉट परफॉर्म। चलाओ, ये भी लिख देगा। अब लेकिन ये मत करने लगना कि जहां जहां जरूरत पड़े सेंड कीज करने की एक्शंस क्लास का ट्राई करो, नहीं। पहले तुम्हें कौन सा ट्राई करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल वाला चले और एक्शंस वाला ना चले, तो तुम्हें पहले कौन सा ट्राई करना है, नॉर्मल वाला। वो अगर वेब एलिमेंट वाला सेंड कीज वो चलता है तो कोई बात नहीं चलता है तो क्या ट्राई करना है, एक्शंस वाला। देखो एक्शंस वाले से भी टाइप किया कि नहीं किया। तो अब कितने मेथड हो गए भाई बताओ, 6 मेथड। आपने कितने मेथड देखे एक्शंस क्लास के, 6 मेथड। नाम लिख दे तो क्या क्या है, हाँ, एक है राइट क्लिक के, माउस ओवर के लिए किस नाम क्या है, मूव टू एलिमेंट। एक है राइट क्लिक के लिए नाम क्या है, कंटेक्स्ट क्लिक। एक है डबल क्लिक, हाँ, एक है क्लिक एंड होल्ड, एक है क्लिक, और एक है सेंड की। सारे एक्शंस क्लास के हैं ये 6 के 6 मेथड किसके हैं, एक्शंस क्लास के। ठीक है, और ये दोनों सोचो, क्लिक और सेंड कीज तुम्हारे पास पहले से हैं वेब एलिमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग कई बार एक्शंस वाले क्लास को यूज करते हैं क्योंकि ये काम कर जाता है।
सर क्यों नहीं चलता कभी कभी? देखो यार, एक वेब एप्लीकेशन जो बना रहा है, अलग अलग डेवलपर है, अलग अलग हिसाब से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कई बार ऐसा होगा, फिर वही कह रहे हैं एक ही चीज़, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये नहीं देखना है, बस आपको किसी तरह से उसे क्या करना है, रिजॉल्व करना है। नहीं चल रहा है, हम एक्शंस ट्राई करेंगे, ठीक है। एक्शंस भी कभी कोई नहीं चलेगा तो आगे हम बताएंगे, वो ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चलेगा जरूर। सर ये बिल्ड और परफॉर्म हाँ, हम बता रहे हैं, कल से ही सब लोग पूछ रहे हैं। तो अच्छा, इतनी बात समझ में आई? ये 6 मेथड्स आपको क्या है पहले से, अब क्लियर है? अच्छा, एक काम और करके दिखाते हैं, फिर वहीं तुमको बिल्ड आउट परफॉर्म भी चलो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, हम लॉगिन बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं कि नहीं? लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम पहुँच जाएंगे होम पेज पे। चलो एक बार ट्राई करते हैं। ये है ना, ये क्या है, होम पेज है। यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी देखो जरा क्या है। मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, पेंडिंग एक्टिविटीज़, ये पहले नंबर पे है ना। अगर हम इसको सबसे आखिरी नंबर पे ले जाना चाहें या कहीं भी ले जाना चाहें तो हम कर सकते हैं क्या, इसे पकड़ें, मतलब क्या करें, क्लिक एंड होल्ड करें, फिर ड्रैग करें और ड्रैग करके नीचे कहीं क्या कर दें, छोड़ दें, और देखोगे कहीं आ गया होगा नीचे, क्या नाम था, पेंडिंग एक्टिविटीज। हम वही है, कितना नीचे कहाँ छोड़े, या मान लो इस ये अपकमिंग एक्टिविटीज़ यहाँ है, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ ना। अब यहाँ इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। मतलब अब ध्यान से ये देखना। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हमने किया क्या क्या, ये बताओ। अच्छा, मान लो हमें इसी को, पहले ये बताओ, इसको हम खींच के यहाँ से वहाँ कर पा रहे हैं ना, ये प्लस बटन को भी कर लेंगे, ट्राई करें, नहीं जाएगा। देखो नहीं जाने वाला होगा तो ऐसे ही देखो, गोला सा बन गया और ऐसे क्रॉस का निशान लग गया कि नहीं, कि भैया ऐसा थोड़ी ना कुछ भी कहीं खींच खांच के कर दोगे, कुछ भी खींच खांच के तुम नहीं कर सकते भाई। लेकिन हाँ, डेवलपर ने अगर पेज में कुछ ऐसा बनाया है जिसे ड्रैग किया जा सके, कहीं ड्रॉप किया जा सके, उसी को कर पाओ। जैसे देखो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि डेवलपर ने इसको ऐसा बनाया है। जहाँ ये फंक्शनैलिटी होगी वहीं काम करेगी, मनमानी काम नहीं करेगी। बात नंबर 1 इसके बारे में। बात नंबर 2, चलो फिर से ऐसे इस माई रिसेंट फैक्ट्स को हम यहाँ करना चाहते हैं, खींच के टॉप इधर नंबर 1 पे या इधर नंबर 3 पे 4 पे, तो क्या करें बताओ, उसको ड्रैग करके क्या करें, ड्रॉप कर दें। चलो यहाँ आए हम अंदर, ड्रैग करके ड्रॉप कर रहे हैं, नहीं जा रहा है यार, तब ना, देखो भाई नहीं जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है। मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है भाई कहाँ से डेवलपर ने ये फंक्शनैलिटी दी है। मनमानी कहीं थोड़ी कुछ खींचोगे तो कहीं चला जाएगा, और जहाँ से ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा ऐसा माउस भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। देखो चेंज हो रहा है कि नहीं, ये देखो, ये देखो, इसे बोलते हैं क्रॉस हेयर। क्या, आपका माउस जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रॉस हेयर में। जहाँ ऐसा देखो यही कर पाओगे। अब जैसे यहाँ से सोचो, यहाँ, हाँ, या मतलब वही है, यहाँ से जहाँ से तुम कर पा रहे हो, ये देखो, तो हर जगह से नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मान लो हमको इस माई न्यू लीड्स को यहाँ से ड्रैग करके कहीं क्या करना, ड्रॉप करना, या तो क्या करेंगे, पहले माई न्यू लीड्स पे हम क्या करें, क्लिक करें, फिर क्या करें, होल्ड करें या छोड़ दें। अगर छोड़ दिए तो अब करेंगे थोड़ी नहीं जाएगा, क्लिक करें, होल्ड करें, फिर माउस क्या करें, कहीं लेके जाएं, माउस को क्या कराएं, मूव कराएं, और फिर कहीं ले जाके क्या करें, ड्रॉप कर दें या रिलीज कर दें। मेथड का नाम क्या है, रिलीज कर दें।
ना, तो भी तो हो गया कि नहीं। एक तरह से देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप 3 कामों से मिलके बना है। पहले किसी को क्या करना, क्लिक एंड होल्ड करना, इसके बाद उसी को क्या करना, और उसी को माउस ओवर करके कहीं वो मूव टू एलिमेंट करके वो कहीं ले जाना, और इसके बाद वहाँ क्या कर देना, छोड़ देना। 3 काम है कि नहीं। तो यही चलो करते हैं देखो। लेकिन अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पे माउस ओवर ये क्लिक एंड होल्ड किए और फिर छोड़ दिए, अब मूव टू एलिमेंट करेंगे फर्क पड़ेगा नहीं। उसी मतलब एक ही सांस में काम करना है कि क्या करना है, एक पकड़ना है, होल्ड कर, क्लिक एंड होल्ड करना है, और क्या करना है, माउस को मूव कराना है एलिमेंट के ऊपर, और फिर क्या कर देना है, छोड़ देना है, तब इफेक्ट दिखेगा। तो हमको एग्जैक्ट यही करना है। ये काम भी देखो एक्शंस क्लास के अंदर हो सकता है, जरा देखते हैं। लेकिन ये बताओ, अच्छा बताओ, पहले बताओ किसे करना है, ये बताओ किसको वो करें। ओहो, डिलीट बंद हो गया क्या। सर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए जैसे किसी चीज को हम चेंज कर रहे हैं तो इस बात में चेंजेस आ सकते हैं क्या। नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर एक्सपाथ में चेंज हो सकते हैं क्या। एक्सपाथ में नहीं, देखो डिपेंड करता है कि जैसे मान लो हम इसको अभी फिर से बंद हो गया यार, एक से जैसे ये दिखाते हैं। हाँ ये देखो, अब हमें अच्छा किसे करना है पहले ये डिसाइड कर लो, किसे ड्रैग करें, कहाँ छोड़ें। क्या माई न्यू लीड्स को एकदम नीचे कर दें। तो एक काम करते हैं, जिसे करना है, किसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, माई न्यू लीड्स को ना। तो एक काम करो भाई, इस लेकिन यहाँ से नहीं होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप होगा ना। देखो तो एक काम करो, यहीं राइट क्लिक करो माई न्यू लीड्स का, टैग क्या है, बी माई न्यू लीड्स, और क्या है, अच्छा यार ये बताओ, अच्छा मान लो इसी पे करना है, इस बी को ही क्या करना है, हमें ड्रैग करके कहीं क्या करना है, उठा के कहीं रखना है। तो यार ये देखो ना जरा, राइट क्लिक करो, इसको इंस्पेक्ट किया, टैग क्या है, बी, एट्रीब्यूट क्या है, नहीं सर भी है। एट्रीब्यूट कोई नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। देखो ब्रैकेट यहीं क्या हो गया, बंद हो गया, बी और बी, और ये है इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट में क्या लिखा है यार, यही तो इनर टेक्स्ट होता है ना। जैसे देखो जहां भी एट्रीब्यूट होगा, टैग शुरू हो रहा है ना टीडी, तो इसी के अंदर क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। यहाँ बी शुरू हो रहा है, बी के अंदर कुछ है नहीं है ना, तो बी के अंदर एट्रीब्यूट नहीं है। देख लो ध्यान से। अब बताओ तब इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, बोलो। देखो यार इनर टेक्स्ट पूरा पढ़ो ना, एंड एन बी एस पी, और फिर क्या, माई न्यू लीड्स, ये इसका क्या है, इनर टेक्स्ट। अच्छा ये एन बी एस पी क्या है, यहाँ दिख तो नहीं रहा है, जनरली इनर टेक्स्ट दिखता है ना। जरा क्लिक करो, दिखाया था क्या इसके पहले एक बार, एन बी एस पी। एन बी एस पी का मतलब होता है क्या जानते हो, एंड एन बी एस पी, इसका मतलब होता है स्पेस। कई बार HTML में लोग जहाँ स्पेस देना होगा, स्पेस लिखने के बजाय क्या लिख देंगे, एंड एन बी एस पी। तो टेक्स्ट क्या है, माई न्यू लीड्स। अच्छा इसका एक्सपाथ लिखा जाए, बताओ क्या लिखे, डबल स्लैश टैग नेम, टैग नेम के बाद क्या, माई न्यू लीड्स की बात कर रहे थे ना, टैग नेम। अब यार इसके पास ले दे के इनर टेक्स्ट बस है तो लिख दें,
चलो इनर टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और लिखते हैं। नहीं लिखा ना, देखो क्या आ रहा है, 0 ऑफ 0 मतलब क्या है, गलत है यार, जबकि सही तो कॉपी किए हैं ना यार। यही एक झंझट है, जानते हो, जब कभी ये आ जाता है एंड NBSP, तो यहाँ क्या लिखे, एंड NBSP लिखे, चलो एंड BSPS यही है ना। अब बात यार, ये एंड NBSP जब आएगा काम गड़बड़ कर देगा। डेवलपर तो बना देगा स्पेस के लिए, एंड NBSP लिखोगे तब भी काम नहीं करेगा, और स्पेस देके लिखोगे तब भी काम नहीं करेगा, नहीं दोगे तब भी काम नहीं करेगा। अब सवाल उठता है तब ये काम कैसे करेगा, है ना। और तुम देख रहे हो एट्रीब्यूट इसके पास कोई है नहीं कि हम कुछ और यूज़ कर लें। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग देखो XPath में। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है, स्पेस माई न्यू लीड्स, तो इसमें क्या है अभी बताओ, क्या लिखा है, स्पेस माई न्यू लीड्स। अब क्या लिखा है, अच्छा पहले स्पेस माई न्यू लीड्स था, अब माई न्यू लीड्स है। दोनों केस में एक चीज तो इसके अंदर है ना, क्या, नहीं, दूसरे केस में स्पेस नहीं है, माई न्यू लीड्स नहीं। अच्छा ऐसे समझो, जैसे चलो ये देखो, ये क्या लिखा है बताओ, जो हो अंडरस्कोर INV 7841 लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका XPath क्या होगा भाई बताओ, कैसे बनाओगे, A का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, टैग का। चलो लिखते हैं /A, और इसके पास एट्रीब्यूट है, यही है ना, एट्रीब्यूट है भाई, क्या है, href है। लेकिन मान लो href नहीं है, तब और क्या है, टाइटल है, मान लो टाइटल भी नहीं है, तब क्या बचा, इनर टेक्स्ट। XPath कैसे लिखोगे, देखो A पे शुरू हुआ, A पे खत्म हुआ, बीच में क्या है ये, XPath क्या होगा, वन ऑफ वन काम कर रहा है ना भाई। लेकिन मान लो ये नंबर बदल रहा, जैसे ये काम कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि नंबर क्या लिखा है 7841 हमने, और एप्लीकेशन में भी क्या लिखा है 7841। मान लो ऐसा हो कि अगली बार लॉगिन करें ये नंबर क्या हो जाए, बदल जाए, हो जाए मान लो क्या 9456, तब मेरा XPath काम करेगा भाई। हमने XPath में लिखा है कि टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, जो हो _INV 7841, हमने यही लिखा, बस यही होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे कल को बदल गया एप्लीकेशन में 784, ये नंबर मान लो बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है, आज 7841 आ रहा है, कल खोले तो आ रहा है 9456, तो बताओ मेरा XPath काम करेगा भाई। हमने तो XPath में 7841 डाला था, लेकिन एप्लीकेशन में बदल के वो क्या हो चुका है, कुछ दूसरा हो चुका है, मानते भी नहीं। तो इस सिचुएशन, लेकिन अच्छे बताओ, कल को 9 जैसे यही है, एक मिनट ध्यान से देखो इसको, एप्लीकेशन था और उसका इनर टेक्स्ट क्या है, उसका इनर टेक्स्ट था, ध्यान से देखना 7841। 2 दिन बाद तुमने खोला तो इसी लिंक का इनर टेक्स्ट था, 3 दिन बाद खोला, फिर 1 दिन बाद फिर खोला, तुम जब दोबारा देखा तो इनर टेक्स्ट दिख रहा है कुछ और।
हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बताओ तुम कोई एक्स पाथ लिखोगे तो चलेगा? अरे आज 7841 लिख दिया, आज चल रहा है, कल नहीं चल रहा है, कल को बदल गया तो फिर गए बदले, तब एक दिन चला, तब से डेवलपर ने क्या कर दिया, फिर बदल दिया, तब तो तुम बदलते ही रह जाओगे ना। मान लो बार बार बदल रहा हो, अभी खोल रहे हो कुछ और आ रहा है, अगली बार खोल रहे हो कुछ और आ रहा है। तो अब अगर एक्स पाथ लिखोगे, तुम लिख दिए 7841, तो ये तो ढूंढेगा ना 7841 के हिसाब से, नहीं पाए भाई, वहां पे तुम्हारा क्या हो गया, 7841 नहीं बदल गया तो ये फेल हो जाएगा। बदल गया तो तुम सोचोगे कि चलो अपना सही कर लेते हैं, बदल लिए तुम भी आके, फिर चलाए, फिर बदल गया, तब तो तुम बदलते ही रह जाओगे ना। लेकिन देखो बार बार बदल रहा है, समझ रहे हो, ध्यान से देखना, वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू स्टेबल नहीं है, ये बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन ध्यान से देखो, ये क्यों देख रहे हो, तुम्हारी नजर बस इस पे जा रही है, क्या बदल रहा है, जरा इस पे भी तो नजर डालो, कुछ ऐसा है जो हर बार क्या है, सेम है। जैसे जोहो _INV हर बार आ रहा है, लेकिन नंबर बार बार क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्लियर है? तो तुम चाहो अगर तो इस नंबर को जो बार बार बदल रहा है उसको क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। अच्छा ये बताओ, इसके इन चारों में क्या रखा है, चारों में ऐसा क्या है, क्या रखा है जो फिक्स है, जोहो _INV। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने वालों ने एक्स पाथ ने एक कंसेप्ट दिया, एक फंक्शन दिया, और उस फंक्शन का नाम है कंटेन्स। कंटेन्स माने भी रखना होता है ना। ये चारों क्या ऐसा है जो कंटेन करते हैं, जोहो _INV, ये चारों कंटेन करते हैं ना, चारों अंदर अपने रखते हैं ना, बाकी कुछ क्या है इनका अलग अलग है। इसीलिए एक्स पाथ ने दिया कि अगर तुम्हें कभी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू या इनर टेक्स्ट की वैल्यू कुछ भी बार बार क्या हो रहा है, बदल हो रहा हो, और बदलने में कुछ हिस्सा बार बार क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, और कुछ हिस्सा क्या हो, सेम हो, फिक्स हो, तो तुम उस फिक्स हिस्से का यूज करके भी एक्स पाथ लिख सकते हो। लेकिन तब ऐसे नहीं, दिखाते हैं कैसे लिखोगे। वो एक्स पाथ ऐसे लिखा जाएगा, /A। पहले तो टेक्स्ट लिख रहे थे ना, अब टेक्स्ट नहीं लिखोगे, अब यूज करोगे किसका, कंटेन्स। याद रखना, कंटेन्स एक्स पाथ का एक क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। एक कंटेन्स, और अब कंटेन्स फंक्शन है। फंक्शन जानते हो क्या होता है, अरे वही मेथड को ही बहुत से लोग फंक्शन बोलते हैं। वही फंक्शन वही क्लास के अंदर होता है तो मेथड बोलने लगते हैं, नहीं तो क्या, फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन समझो, मेथड ही समझो। तो देखो फंक्शन हो चाहे मेथड हो, जहाँ रहते हैं आगे ब्रैकेट आता है ना, तो देखो इसमें भी ब्रैकेट है। बताओ फंक्शन मेथड में क्या होता है, मेथड का नाम होता है, आगे क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में क्या भेजते हो, पैरामीटर ना, बोलो। या तो पैरामीटर नहीं भेजते हो या तो पैरामीटर भेजते हो, जैसा फंक्शन होता है, जैसा मेथड होता है। तो कंटेन्स एक ऐसा मेथड है जिसको पैरामीटर चाहिए। क्या बताना है आपको, वो पैरामीटर बताना है। जैसे हमको क्या यूज करना है, इनर टेक्स्ट ना, तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। अब बस गलती से और यहाँ लिख दो जोहो _INV। तो इसका क्या मतलब है, ये किसको ढूंढ रहा है, ये उसको ढूंढेगा जिसका टैग A है और इनर टेक्स्ट क्या है, जोहो _INV 7841 है। और ये उसको ढूंढेगा कि जिसका टैग O हो और इस A हो और इनर टेक्स्ट के अंदर जोहो _INV हो, बाकी क्या हो मतलब नहीं। आई बात समझ में? देखिए काम करता है ये। काम किया, पहले देखो काम किया कि नहीं। कहाँ सर काम कहाँ किया, हुआ ना कहाँ आया, नहीं आया ना। अब ध्यान देना इस पे,
कंटेन्स का जब भी यूज़ करोगे, देखो इनर टेक्स्ट के थ्रू यहाँ भी आइडेंटिफाई किए हो, ठीक है, तो तुम देखो ध्यान से यहाँ टेक्स्ट बराबर क्या लिखे हो, इनर टेक्स्ट। जब कंटेन्स का यूज़ करोगे तो बराबर नहीं लिखोगे, कॉमा लिखोगे। बोला ना तुमसे कंटेन्स क्या है, फंक्शन है या मेथड है? एक्सपाथ का फंक्शन है कौन? कंटेन्स। और मेथड में कभी मेथड में क्या होते हैं? पैरामीटर। और पैरामीटर किससे अलग अलग करते हो? 3 पैरामीटर भेजना होता है तो कॉमा कॉमा से ना, कि बराबर से करते हो? कॉमा से करते हो ना, इसलिए याद रखना। ये वाला देखो ट्राई करके। वन ऑफ वन आ गया, हमने 78, 41, 45, 46 कुछ भी यूज नहीं किया। कल को वहाँ जो अंडरस्कोर INV 72, 95 आ जाए या 10,528 आ जाए या कुछ भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक्सपाथ काम करेगा। एग्री करते हो सब लोग? तो ये याद रखना, ये अब आपको नई चीज जोड़ लेनी है और इसी कंसेप्ट का यूज आप अपने कंसेप्ट में कर सकते हैं। जैसे देखो तुमको यहाँ कौन परेशान कर रहा है? वही परेशान कर रहा था, वो कौन सा था? ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते थे ना? अच्छा, जब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए एक्सपाथ लिखने की कोशिश कर रहे थे तो समस्या आ रही थी। यहाँ माई न्यू लीड्स में क्या था? एंड NBSP था। लेकिन बताओ माई न्यू लीड्स है कि नहीं है? है ना? तो हम कह रहे हैं एक्सपाथ टैग क्या है? B है ना? तो हम तो कह रहे हैं ये इसी को NBSP दिखा रहा है, क्लिक कर दो तो क्या दिखा रहा है? स्पेस दिखा रहा है। हम कह रहे हैं स्पेस को मारो, NBSP को गोली, इतना तो है ना? हम कह रहे हैं इसी का यूज करो और लिखो। कैसे लिखोगे? डबल / टैग नेम B, फिर कंटेन्स, फिर इनर टेक्स्ट का यूज कर रहे हो और पैरेंथेसिस, और अगर हो तो टेक्स्ट, फिर कॉमा, और क्या? माई न्यू लीड्स आ गया ना, वन ऑफ वन। यहां भी देखो काम का है ये। तो बताओ तुम्हें क्या करना है भाई? लॉगिन करने के बाद क्या करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो लिखते हैं चलो, लेकिन अच्छा देखते हैं तो करना क्या है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको पहले एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए जो आपके पास है। उसके बाद आपको क्या करना है? एक्शन क्लास का मेथड कॉल करना है। आपको क्या बनाना है? पहले ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप क्या कॉल करोगे? मेथड। और देखो हम मेथड कॉल करेंगे क्या? क्लिक एंड होल्ड। और मांग रहा है क्या? वेब एलिमेंट। किसका? जिसको क्लिक एंड होल्ड करना है। किसे क्लिक एंड होल्ड करना है? जिसको यहाँ से खींच के कहीं और छोड़ना है, बस क्लिक एंड। लेकिन उसके लिए पहले उसका क्या चाहिए? वेब एलिमेंट चाहिए ना। तो कैसे बनाओगे वेब एलिमेंट? लिख देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ। बना दिए थे ना, ये हो गया। तो इसी को ड्रैग करना है ना, तो वेब एलिमेंट लिख देते हैं WE, क्या था? माई न्यू लीड्स, ठीक। और इसी को क्लिक एंड होल्ड करो और इसके बाद डॉट बिल्ड डॉट। ऐसा कर दिए तो सब बेकार हो गया। इसका लिखने का क्या मतलब हुआ जानते हो? तुम वहां क्लिक एंड करके क्या किए? होल्ड किए, फिर बिल्ड परफॉर्म करके मतलब काम करके हट गए। काम भाई देखो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप इतने से नहीं होगा कि आप क्लिक एंड होल्ड करो छोड़ दो, हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लिक एंड होल्ड करना है, फिर उसी को क्या कराना है? मूव कराना है, और फिर कहीं क्या करना है? छोड़ना है, एक ही सांस में। इसे कहते हैं क्या? एक ही सांस में, ठीक है। तो क्या करोगे फिर? इसी अब जरा एक चीज देखना, तुमने ध्यान दिया हो या न दिया हो, लेकिन देखो जरा इस क्लास के ढेर सारे मेथड्स, इन सारे मेथड्स के अंदर एक क्वालिटी दिख रही होगी कि हर मेथड जो भी है रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले ये बताओ, क्या कर रहे हो? क्लिक मेथड रिटर्न कर रहा है कि नहीं?
क्या रिटर्न कर रहा है? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। ये क्लिक मेथड कर रहा है। कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप। हाइफन के चक्कर में मत पड़ना, कोलन के जस्ट बाद। कोलन के बाद क्या एक्शन? क्लिक एंड होल्ड रिटर्न कर रहा है, कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है ना। बताओ, सारे मेथड लगभग अपने ही क्लास दो हैं, ठीक है, लेकिन तुम देख रहे होगे मैक्सिमम मेथड एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? रिटर्न। अच्छा, तुमको ये नियम तो पता है ना, जैसे क्लिक एंड होल्ड ने क्या रिटर्न किया बताओ? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट आपके पास था और उसके थ्रू आपने मेथड कॉल किया, कौन सा? क्लिक एंड होल्ड। या कोई भी मेथड कॉल करो, आपने देखी एक क्वालिटी की हर मेथड रिटर्न करता है अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट। एक्शंस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होके मिला कि नहीं मिला? तो अगर आगे डॉट लगाओगे तो एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे कि नहीं आएंगे? ये लो, डॉट लगा दो। अब फिर से मेथड आ गए। यही एक मेथड है जिसका नाम है क्या? मूव टू एलिमेंट, जिसका काम क्या है? माउस लेके जाना। और ये क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट। वही किसका? वो कह रहा है जहां इसको, जैसे माई न्यू लीड्स को सबसे नीचे ले जाना चाहते हो, अगर माई न्यू लीड्स को तुम कहाँ ले जाना चाहते हो? सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कौन है? ये टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है ना। सबसे नीचे कौन है? टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है ना। तो हम ड्रॉप कहाँ करना है? इस पे कराते हैं। अच्छा, इसमें भी एंड एनबीएसपी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम कंटेंट्स का यूज करना सीख गए हैं, तो चलो इसका भी बनाते हैं। वेरिएबल का नाम रख देते हैं WE टॉप और शॉर्टकट में, ठीक है ना। और यहाँ लिख देते हैं क्या? टॉप ऑर्गेनाइजेशंस। अब बताओ, क्लिक एंड होल्ड किया, न्यू लीड्स को कहाँ ले जाना है? नीचे टॉप आर्क पे। तो मेथड कॉल किया मूव टू एलिमेंट और भेज दिया क्या? टॉप आर्क का वेब एली। मूव टू एलिमेंट क्या मांगता है? ना, मूव टू एलिमेंट रिटर्न करता है, लेकिन मांगता क्या है? वेब एलिमेंट। किसका वेब एलिमेंट? जहां तुमको ले जाना। अब देखो फिर, अच्छा, लेकिन मूव टू एलिमेंट भी क्या रिटर्न करके तुमको दिया? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना, ये कुछ अजीब नहीं है, ये सारे मेथड एक्शंस क्लास के ही हैं। किसके हैं? एक्शंस क्लास के ही हैं। और ये हर मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिटर्न करके देता है। तभी तो हम डॉट लगा के दूसरा मेथड कॉल कर लिए। अब मूव टू एलिमेंट ने भी रिटर्न किया क्या? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो फिर से एक्शंस क्लास के मेथड आएंगे। और यही एक मेथड है जिसका नाम क्या है? रिलीज। मतलब हमने क्लिक एंड होल्ड किया, मूव टू एलिमेंट किया और फिर क्या कर दिया? वो रिलीज या छोड़ दिया। और देखो लास्ट में फिर क्या लिखना है? डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। बताओ, अच्छा, एक ही लाइन में कई काम नहीं कर दिए? हाँ, देख लो, एक नहीं काम देखो तो क्लिक एंड होल्ड भी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे करोगे तभी काम करेगा। ऐसे जब तीनों काम इकट्ठे होंगे तब तुमको होता हुआ दिखाई देगा। छोड़ दोगे तो फिर होगा नहीं। देख रहे हो, ये लाइन क्या कर रही है? पहले क्लिक एंड होल्ड करेगी, किसको? माई न्यू लीड्स को। फिर मूव टू एलिमेंट करेगी कहाँ? टॉप आर्क पे। और इसके बाद वहीं क्या करेगी? रिलीज, मतलब छोड़ देगी। और अब ध्यान से देखो, सब लोग यही बार बार सवाल पूछ रहे थे ना कि सर जी बिल्ड डॉट परफॉर्म क्या है? बिल्ड डॉट परफॉर्म क्या है? तो ध्यान से सुनो, इस बिल्ड मेथड का काम है, आपने यहाँ कितने काम बताए? 3 ना। ये तीनों को जोड़ के एक काम बनाएगा। इसका काम क्या है? तीनों एक्शंस को जोड़ के एक काम बनाना। और परफॉर्म का काम है उस काम को कर देना उसी एक सांस में, तभी तुम्हें उसका इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए बिल्ड डॉट परफॉर्म है। ध्यान से सुनो, पहले एक्शंस क्लास की सबसे अच्छी बात, इसके जितने भी मेथड्स हैं वो अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं।
जिसकी वजह से डॉट डॉट करके तुम इसके कई मेथड्स को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और बिल्ड का काम है उन कॉल किए गए मेथड्स के थ्रू एक ऐसा मेथड बनाना जो एक सांस में पूरा कर, जो वर्क को क्या कर सके, जोड़ के कर सके। और परफॉर्म का काम है उसी काम को क्या करना, आई बात समझ में? यस सर। और एक किसी ने पूछा भी था ना कि सर जी अगर ये क्लिक कर रहे हैं या मूव टू एलिमेंट कर रहे हैं, बिल्ड न लिखें, सीधे परफॉर्म लिखें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ध्यान देना, चलेगा। जब एक से ज्यादा काम होते हैं तब बिल्ड लिखना क्या होता है, जरूरी होता है। जैसे इस केस में जरूरी नहीं है, यहां तो बस क्लिक करवा रहे हो ना, तो सीधे भी डॉट परफॉर्म लिखोगे तो चलेगा। लेकिन जहां एक से क्या होते हैं, ज्यादा एक्शन, जैसे यहाँ 3 काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, यस सर। यहाँ बिल्ड लिखना जरूरी है। लेकिन हम लोग अपनी आदत में ये वर्ड चीज डाल लेते हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। अगर फ्यूचर में एक आध मेथड इसमें जोड़े भी हम तो भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन याद रखना परफॉर्म का काम है उस चीज को करना, और बिल्ड का काम है उसको जोड़ के एक वर्क बनाना। अब देखो जरा होता है ना, एक काम करते हैं, सब लोग देख रहे हो माई न्यू लीड्स कहाँ है, ऊपर सामने ही था ना। अब जरा चलाते हैं और देखना कि कहाँ पहुँचता है। क्या भाई ऊपर है? एकदम नीचे कर दिए थे ना, तो ऊपर से क्या हो गया, नीचे आ गया कि नहीं? अगर अभी ऐसा कर दें, यहाँ नीचे से हम चाहें कि कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए इस पे, तो किसे खींचना है, माई न्यू लीड्स को कहाँ खींचना है, मान लो अपकमिंग एक्टिविटीज पे। हाँ बस देखो, अब ऐसे देखो क्या कर दें हम, अब हम देखो क्लिक एंड होल्ड तो उसी को करना है जिसे ड्रैग करना है, किसे, माई न्यू लीड्स को। लेकिन ले कहाँ जाना है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, कहाँ लेके जाना है, देखो सर उसी को कॉपी करके चला दीजिए, कोई चलेगा ना। यार ये बंद क्यों हो जाता है बार बार? सर हाँ हाँ, क्या लिखा था वहाँ वैसे, माई, अच्छा एक चीज़ और भी लिखा था ना, माई, देखो लिखते हैं माई रिसेंट क्या फैक्ट्स, देखते हैं चलता है। अगर ये सही होगा तो चलो यही लिख दे रहे हैं, सिर्फ कंटेंट्स तो लिखे हैं ना। अब देखो ये नीचे से क्या होगा, ड्रैग करके इसे क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। हेलो, नहीं रखो, ये देखो नीचे से ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ये? तो अब कितने मेथड हो गए आपके भाई? सबसे बड़ी बात, और ये क्लिक, सेंड कीज, और एक क्या देख लिए, मेरे ख्याल से वही सारे मेथड्स हैं। एक मेथड आप और कौन सा देख लिए, रिलीज। और आप एक नई चीज सीखे, क्या, एक्शंस क्लास में ये क्वालिटी होती है कि इसके कई एक्शंस या कई वर्क को हम आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ के एक नया काम बना सकते हैं। और ये फीचर इसका बहुत काम आता है। कई बार तुम्हारा क्लिक काम नहीं करता ना, जैसे यहाँ सेंड कीज है, नहीं काम कर रहा है ना, नहीं काम कर रहा है ना, तो ध्यान से देखो, हम लोग कह देते हैं कि पहले एक काम करो, पहले इसके ऊपर करा देते हैं क्या, जैसे ये देखो, ये सेंड कीज मान लो काम नहीं कर रहा, कई बार ऐसा होगा, तो वहां गए अपने हाथ से क्लिक कर दिए, तब देखे काम कर रहा है। तो तुमको समझ में आया, पहले क्लिक करो तब सेंड कीज करो तो काम कर रहा है। तो हम जानते हो क्या कर देंगे, हम यही एक्ट डॉट एक मेथड कौन सा कॉल कर देंगे, क्लिक। और क्लिक भी किस पे, अब यहाँ देखो 2 काम नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं,
पहले यूजर नेम पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तब क्या करेंगे, सेंड कीज करेंगे। मतलब मेरा मन है क्लिक करना है, सेंड कीज करना है, क्लिक करना है, फिर सेंड कीज करना है, वो भी हम कर सकते हैं एक ही लाइन। एक्शंस क्लास हमें ये देता है, इसके सारे मेथड समझो क्या हैं, अलग अलग हैं, इनको डॉट 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 करके हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और लास्ट में बिल्ड डॉट परफॉर्म कहेंगे तो जैसा बनाए होंगे वैसा चलेगा। मतलब इसके थ्रू आप अपने नए टाइप के एक्शंस या वर्क बना सकते हो। इसकी कई बार जरूरत पड़ती है। देखो न तो दुनिया ही इतनी सीधी है, न तो जिस प्रोजेक्ट पे काम करते हो वही इतना सीधा होता है, तो कई बार इस टाइप की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। जब नॉर्मल नहीं वर्क करता तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह से कुछ न कुछ क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो ये हमें एक बड़ा फीचर देता है कि नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2 या 3 4 मेथड क्या कर सको, जोड़ सको, और लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्मेंस। क्लियर है ये? वैसे इतने पे रोकते हैं, लेकिन अभी भी इसके बारे में और बातें हैं, तो इसलिए कहेंगे इंटरेस्ट न लूज हो, इसलिए पढ़िए, क्योंकि अगली क्लास में भी इसी के बारे में बताएंगे। जैसे इसी के बारे में बताने के टाइम पे हमने आपको अभी आप ये नहीं समझ, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जैसे देखो वेब एलिमेंट याद है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वेब एलिमेंट का मिलता था, डॉट क्लियर डॉट सेंड कीज कर पाते थे, नहीं कर पाते थे यार, कहाँ से करते थे भाई, डॉट क्लियर करते थे एक लाइन में, डॉट सेंड कीज करते थे अलग लाइन में, डॉट क्लियर डॉट सेंड कीज नहीं कर सकते थे, एक ही लाइन में नहीं। वाइड था। यहाँ डॉट डॉट करके मेथड कॉल कर ले रहे हो ना सारे, रीजन, क्योंकि यहाँ के जो मेथड हैं इस बारे में भी आपको सोचना है। अगली क्लास में इस पर एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये चीज़, कि इस क्लास के एक्शंस क्लास के हर मेथड की एक क्वालिटी है कि वो अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिटर्न करती है। सबसे बड़ी बात, जनरली तुमने इसके पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा, वेब एलिमेंट क्लास का क्लिक मेथड क्या वेब एलिमेंट रिटर्न करता था? नहीं। वेब एलिमेंट का गेट टेक्स्ट मेथड वेब एलिमेंट रिटर्न करता था? नहीं, स्ट्रिंग करता था। लेकिन इसके एक्शंस क्लास के जितने भी मेथड तुम देख लेना, सब अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, तुम्हें रिटर्न करते हैं। इसी वजह से तुम उसी लाइन में उसी क्लास का अगला मेथड कॉल कर पाते हो। वेब एलिमेंट डॉट क्लियर डॉट सेंड कीज नहीं कर सकते, है ना? तो जरा इसके ऊपर ध्यान दो, एटलीस्ट जितनी चीज़ें बताए हैं वो खुद से सारी चीज़ें एक एक करके ट्राई करके देखो, कम से कम इतना तो करो, और 1-2 जो बातें बताई हैं सोचने को वो सोचो, फिर अगली क्लास